So, hello everybody, welcome back to my another video. It's me आरजू। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आप नीट 2026 में बायोलॉजी में 300 स्कोर करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। यस, बिल्कुल आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स नहीं बल्कि एग्जैक्ट ये बताने वाली हूँ कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा डायरेक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है आपको। ओके, सो अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो। बायोलॉजी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड सब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ से मोस्टली डायरेक्ट लाइन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बायोलॉजी को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बॉटनी एंड सेकेंड इज द जूलॉजी। ओके, सो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि इन दोनों बॉटनी एंड जूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हर साल पूछे जाते हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो आपको करना ये है कि एक पेपर और पेन लेकर बैठना है। तो जो जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगी वो आपको साथ ही साथ नोट करते जाना है, और उन टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है और उनमें क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने हैं। उन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये 100% मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 10 to 12 ईयर्स, मैंने लास्ट 10 to 12 ईयर्स के सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के PYQs देखे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे इन सभी टॉपिक से रिलेटेड ही। ठीक है, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स लिख लेने हैं और उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद उसमें मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। ओके, तो अब एक काम करो, आपने तो वाइट ब्लैंक पेज ले ही लिया होगा, साथ में एक पेन ले लो और साथ ही मैं जो जो टॉपिक्स बता रही हूँ उनको नोट करना स्टार्ट करो। ओके, तो फर्स्ट हमारा है हाई प्रायोरिटी वाली, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होने वाला है। इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना है, इन्हीं से देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर दिखने वाले हैं। तो फर्स्ट आ जाओ हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो नीट बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज यहाँ पे आ जाओ, पहला चैप्टर ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहाँ से देखो कि यहाँ क्या होता है कि लंग्स और मैकेनिज्म और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पूछा जाता है मेनली। ठीक है, जैसे मान लो कि हीमोग्लोबिन का रोल इंपॉर्टेंट होता है इसमें से, तो वो पूछेंगे यहाँ से। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। सेकेंड आ जाओ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ का क्या है ना कि आपको ज्यादातर हार्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा, और ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है कार्डियक साइकिल का वो पूछा जाएगा, और ईसीजी का, ईसीजी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पढ़कर जाना, आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, इसमें से ये टॉपिक्स पढ़कर जाना है। हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है कार्डियक में वो पढ़कर जाना है, और ईसीजी वाला पढ़कर जाना है। अब थर्ड आ जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पूछा जाएगा आपको, नेफ्रॉन का डायग्राम और यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाएगा। ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही होते हैं कि नेफ्रॉन का डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको पूछा, लेबलिंग पूछी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसका यूरिन का फॉर्मेशन पूछा जाएगा। अब फोर्थ आ जाओ न्यूरल कंट्रोल में। न्यूरल कंट्रोल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे थे इसमें से। और जैसे कि मान लो कि न्यूरॉन और नर्व इम्पल्स पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से 100%, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मैंने जितने PYQs देखे लास्ट ईयर्स के, उनमें सब में से क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से उठा करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे थे। अब आ जाओ इंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा हॉर्मोन्स वाला है। इंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है और डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है, इनसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो अब ऊपर से बेसिक ये समझ लो कि आपको एज इट इज पढ़ना क्या है इसमें से। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस इनका सबका ध्यान देना है, डायग्राम क्या होता है इसका ये ध्यान देना है, और इसका प्रोसेस सीक्वेंस क्या है ये ध्यान देना, और इनमें समझ लो कि इसमें से डिजीज क्या होगी ये समझ लेना है। ओके, आपको इन चीजों पर ज्यादातर ध्यान देना है इन टॉपिक से रिलेटेड। इन
इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको पढ़कर जाना है इनको अच्छे से। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अब आ जाओ जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो अब बात करते हैं हमारे जेनेटिक्स की। तो थोड़ा ये ट्रिकी है बट स्कोरिंग चैप्टर है हमारे लिए। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ पता है कॉन्सेप्ट इसका, तो यहाँ से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, तो पहले इससे पूछा जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स हर साल पूछे जाते हैं, पुनेट स्क्वायर से क्वेश्चंस बनते हैं, और इनहेरिटेंस पैटर्न हर साल आता है इसमें से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से कवर होना चाहिए। फिर आ जाओ डीएनए एंड आरएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस से बनेगा डीएनए एंड आरएनए का। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इनके सबके ना इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना इसे। ओके, फिर आ जाओ इसमें से जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इन दोनों में से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के बनेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट में एक क्वेश्चन यहाँ से ऑलमोस्ट फिक्स्ड होगा। इतना समझ लो कि लैक ऑपरेंट से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगर आप ये टॉपिक पढ़कर जाते हो ना, तो ये आपका बोनस मार्क्स होने वाला है, समझे। यहाँ से क्वेश्चन 100% इस बात की गारंटी देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप पीवाईक्यूज लास्ट ईयर्स के 3 to 4 years के पीवाईक्यूज देख लोगे ना, तो उनमें आपको दिख जाएगा लैक ऑपरेंट से क्वेश्चंस है। ओके, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आपके लिए सब कुछ इजी हो जाता है, सब कुछ। अब आ जाओ हमारी इकोलॉजी से। इकोलॉजी, पहले आ जाओ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये हमारा एनर्जी फ्लो और फूड चेन वाला से बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से मेनली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होता है, बायोडाइवर्सिटी से वहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे। ओके, फिर आ जाओ पॉपुलेशन इंटरेक्शन से। पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आपको पूछा जाता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें से। इन्हीं दोनों टॉपिक से बनेगा क्वेश्चंस आपका। ये सारे चैप्टर्स ने आपका मतलब समझ लो कि आप रट लो, अच्छे से रट लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छे से समझ लो इसे, यहाँ से मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब आ जाओ हमारी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, सो यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेक्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, क्लोनिंग से क्वेश्चंस बनेंगे। इसका मान लो कि इनका जो टूल्स है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी से समझ लो कि एप्लीकेशन जैसे इंसुलिन, जीएम क्रॉप्स और एप्लीकेशन बेस्ड मेनली क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ से आप टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना, अच्छे से समझ कर जाना, तो आप वहां से क्वेश्चंस बना लोगे। सारे के सारे तो हमारी बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। अगर एनसीईआरटी आपका अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस बना लोगे। और जो अभी टॉपिक्स बता रही हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया ना, तो आप एग्जैक्ट मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने। अब आ जाओ हमारी सेगमेंट 2 में, जो हमारी मीडियम प्रायोरिटी रहती है। कि फर्स्ट हाई प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है, सारे टॉपिक्स उसके पढ़ के जाना है। अब सेकंड प्रायोरिटी आती है, हमारा फर्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली प्लांट्स वाला पहले समझ लो। प्लांट्स वाले में क्या क्वेश्चन बनेंगे ना, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से क्वेश्चन बनेंगे, उसके फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन बनेंगे, और सीड फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आओ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनता है, हर साल पूछा जाता है। मान लो कि मैमरी ग्लैंड वाले से क्वेश्चंस बनेगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन बनेगा, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा, यही इन्हीं सभी से क्वेश्चंस बनते हैं इनमें। फिर आ जाओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनमें से मेनली क्वेश्चंस होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से और डिजीज से, कि किन में से कौन सा डिजीज हो रहा है। इनमें ज्यादातर डायग्राम और सीक्वेंस याद रखो तो आप क्वेश्चंस बना लोगे। ठीक है, अब आ जाओ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से पहले आ जाओ डिजीज में। डिजीज जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, पैथोजेंस और उसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं। फिर आ जाओ माइक्रोब्स में। तो माइक्रोब्स फूड और इंडस्ट्री में जो यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स, उनके बारे में पूछा जाएगा यहाँ से।
सारे के सारे तो आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। अगर आपके एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो कर लोगे तो आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे अपने एग्जाम में। फिर आ जाओ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन क्या बनेगा, लाइट रिएक्शंस और C3 C4 पाथवे से क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, हर साल क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से, ठीक है, तो अच्छे से ये पढ़ के जाना, लाइट रिएक्शन और C3 C4 पाथवे। फिर आ जाओ यहाँ से रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशंस में ग्लाइकोलाइसिस और हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, प्लांट ग्रोथ में होगा हॉर्मोन्स और ग्रोथ ग्रोथ फेजेस। इनमें से हॉर्मोन्स और ग्रोथ फेजेस से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है बट इजी बन सकता है आपके लिए अगर आप पढ़कर जाओगे अच्छे से तो। अब आती है हमारी लो प्रायोरिटी, जो हमें बिल्कुल नीचे में रखना है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो हाई वेटेज चैप्टर्स, जो टॉपिक्स हाई वेटेज है उन्हें पढ़कर जाना है। सेकंड सेगमेंट हमारी मीडियम प्रायोरिटी वाली थी, अब हमारी लो प्रायोरिटी आ गई। तो लो प्रायोरिटी पे हमें रखना है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी प्लांट्स में, ठीक है। तो ये ज्यादातर हमारा तो डायग्राम बेस्ड होता है तो इजी है, बट वेटेज थोड़ा कम है। वेटेज कम है तो अब इसे लास्ट में रिवीजन कर लेना और इसके क्वेश्चंस लगा लेना बस थोड़े बहुत। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये अच्छे से थोड़ा पढ़कर जाना, इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। समझ लो कि इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं अच्छे से रट लो, अच्छे से पूरे तरीके से रट लो, इसे अपने माइंड में पूरे एकदम छप जाना चाहिए, ऐसा कर लो। इसे स्किप बिल्कुल मत करना, ये अच्छे से पढ़कर जाना। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाने हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, मिस नहीं करना है इन सबको। अब आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो फाइनल स्ट्रैटेजी आप ये समझ लो कि आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ कर जाना है, आपको कहीं इधर उधर किसी तरीके का मॉड्यूल यूज नहीं करना, आपको एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी वो पिलर होती है ना जो आपको एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। किसी इधर उधर मॉड्यूल से अच्छा आपका एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़कर जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। सेकंड आगे अब आपको करना क्या है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब आप काम करो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है लेकिन अब जितने भी डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में सबको पलट कर देख लो। डायग्राम्स में कहाँ पे क्या लेबल किया गया है, कहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वो सारे डायग्राम आप देख करके जाना। डायग्राम से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस ईयर पूछा तो अगले ईयर नहीं पूछा जाएगा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, अपने डायग्राम देख लिया, अच्छे से सब कुछ देख लिया है, यूटिलाइज कर लिया है। अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपके कौन से टॉपिक्स वीक पढ़ रहे हैं, आप उन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ सकोगे, फिर अच्छे से देख सकोगे कि यहाँ पे मेरी क्या कमी रह गई है, इन टॉपिक्स में कौन से जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं आ रहे, ठीक है। अब स्टेटमेंट प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ो थोड़े से, कि एनसीईआरटी से एज इट इज लाइन उठाकर बनाते हैं स्टेटमेंट, वो वाले क्वेश्चंस देखो। और 3 से 4 बार हो सके तो अपनी एनसीईआरटी को रीड जरूर करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। और एंड में मॉक टेस्ट जरूर दे देना, मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि आप अभी एग्जैक्ट हो कहाँ और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, आप किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आपने बायोलॉजी में एनसीईआरटी प्रॉपरली फॉलो कर ली तो आपका 300 स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अभी लास्ट के कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तो अपनी एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से देख लो, क्या क्या आपकी कमी रह गई है, आप कहाँ पे वीक पड़ जा रहे हो, उन सभी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करो। ओके, यही थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी से जल्दी अपने मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन सा चैप्टर अभी बहुत ज्यादा वीक है और आपको उनमें ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें क्या होगा ना, मैं आपको ना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो उन टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपको दूंगी, ठीक है। अब वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि वो टॉपिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।